हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जो ऑनलाइन सेटअप था उसमें थोड़े व्यवधान आ जाने के कारण जो है थोड़ा लेक्चर या क्लास के लिए गैप ज़्यादा हो गया। आज मैं फिर जो है आप लोगों के लिए जो है एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। मैं जो बात कर रहा था उसमें आज बात करते हैं स्पेसीज या जाति की। स्पेसीज या जाति, जो स्पेसीज जो जात यानी टर्म है, शब्द, सबसे पहले जो है इसका उपयोग किया था जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने। अक्सर पूछा जाता है कि जो टर्म स्पेसीज है यानी शब्द स्पेसीज है वो उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जो टर्म है उसका जो है सबसे पहले उपयोग जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये जो स्पेसीज है मैं बता चुका हूँ, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। बार बार पूछा था, मैं बता चुका हूँ पीछे भी कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज स्पेसीज, और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज किंगडम। लेकिन मैंने बताया था कि उससे भी अब जो है कि बड़ा जो है कि वो आ गया है इकाई जिसे कहते हैं डोमेन। तो जो स्पेसीज है आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ये डायनामिक यानी गतिशील और परिवर्तनशील समूह है, या कष्टो ये हमेशा जो है वातावरण के अनुसार क्या होता रहता है, बदलता रहता है या उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसको जो है परिभाषा जो है परिभाषित किया था जो है वैज्ञानिक अर्नस्ट मायर। अर्नस्ट मायर, अर्नस्ट मायर ने जो है स्पेसीज या जाति को परिभाषित बताया कि जीवों का ऐसा समूह जो आपस में अंतः प्रजनन करके प्रजनन योग्य संतान उत्पन्न कर सके, वो क्या कहलाते हैं, जाति। मायर के अनुसार जीवों का यानी समान प्रकार के जीवों का या जीवों का ऐसा समूह जो आपस में प्रजनन कर सके और प्रजनन योग्य संतान क्या कर सके, उत्पन्न कर सके, वो कहलाते हैं स्पेसीज। यानी स्पेसीज आर ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप। यानी इंटर जो स्पेसीज है आपस में प्रजनन करने वाले जीवों का ऐसा समूह है जो आपस में प्रजनन करके और अन्य समूहों से क्या होता है, अलग अपने आप को क्या करता है, स्थापित करता है। तो ये जो हो गया जो है स्पेसीज। वैसे कुछ ऐसे भी जो है कि स्पेसीज प्रकृति में उपस्थित हैं जो जनन द्वारा जो है संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, जैसे खच्चर। ये क्या है, कर सकते हो, ये खच्चर संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 63, यानी 63 होती है। तो मियासिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के समय युग्मक का निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए जो है खच्चर क्या होते हैं, इनफर्टाइल, या उसमें जो है जनन नहीं हो पाता है। तो ये जो बचा हुआ था पहले चैप्टर का स्पेसीज। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत का वर्गीकरण। हम लोग बढ़ चुके हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब मैंने बताया था तुम लोग को कि जीवों को उनके समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे छोटे श्रेणियों या समूहों में जो बांटने की क्रिया है वही क्या कहलाता है, वर्गीकरण। तो जो वर्गीकरण के लिए सबसे पहले जो वैज्ञानिक मानदंड या वैज्ञानिक मानकों का उपयोग जो किया था वो किसने किया था, एरिस्टॉटल ने, यानी अरस्तु ने।
जीवों के वर्गीकरण के लिए, यानी जंतुओं के, यहाँ पर कह सकते हो जंतुओं के वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सबसे पहले एरिस्टोटल नामक वैज्ञानिक ने अपनी जो है पुस्तक, ये उनकी पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमलियम में किया था। इसी के आधार पर उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। सबसे पहले उन्होंने जो है जंतुओं के वर्गीकरण के लिए, जंतुओं के वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग किया अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में, और इसीलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। पीछे भी जानते हो, तो पढ़ चुके हैं हम लोग। तो फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल या अरस्तु। अब इन्होंने जो है जंतुओं को उनमें उपस्थित रक्त यानी ब्लड या खून के आधार पर दो समूहों में बांट दिया, या दो जो है कि महासमूह बांटा, ईनैमा और एनैमा। ईनैमा और एनैमा। ईनैमा में उन्होंने बताया उनमें किसको रखा, जिनमें रेड ब्लड यानी जिनमें लाल रक्त जो है पाया जाता है उनको ईनैमा में रखा। ईनैमा में सारे के सारे जो है वर्टिब्रेट यानी कशेरुकी जंतु, वर्टिब्रेट या कशेरुकी किसमें रखा है, ईनैमा में, यानी जिसमें सभी में लाल रक्त होता है उन्हें ईनैमा में रखा। जिसमें सभी के सभी क्या होते हैं, कशेरुकी, यानी मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मेढक, ये सब किसमें आ गए, ईनैमा में रखा। दूसरा जो महासमूह उन्होंने रखा एनैमा। एनैमा जिसमें नॉट हैविंग रेड ब्लड, यानी जिसमें जो है लाल रक्त नहीं होता है। इसमें उन्होंने किसको रखा, इनवर्टिब्रेट को यानी अकशेरुकी को। इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकी। अकशेरुकी में संघ प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, सिलेंट्रेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सब, यानी जिसमें जो है लाल रक्त नहीं होते हैं। हालांकि ये उन्होंने बांटा जरूर। इसके बाद वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका या सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने वाले वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, इन्होंने क्या किया, पूरे जो है लिविंग वर्ल्ड यानी जगत, जीव जगत को पूरे लिविंग वर्ल्ड या जीव जगत को दो ग्रुप में या दो समूहों में बांट दिया। पूरे जो है लिविंग वर्ल्ड या जीव जगत को दो समूहों में बांट दिया। प्लांटी और एनिमलिया। प्लांटी ये कैरोलस लीनियस, जिन्हें फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का फादर यानी फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहा था। ये अक्सर पूछा जाता है, द्विनाम पत्ती के जन्मदाता कौन है, कैरोलस लीनियस या कार्ल वाल लीनियस। इन्होंने क्या किया, लिविंग वर्ल्ड यानी सजीव जगत को या पूरे जीव जगत को दो समूहों में बांटा, प्लांटी और एनिमलिया। प्लांटी में किसको रखा गया, सभी पौधे यानी पादप, जितने भी पौधे थे सबको किस में रख दिया, प्लांटी में। और जितने भी एनिमल या जंतु थे सबको किस में रख दिया, एनिमलिया में यानी जंतु में, जंतु जगत। ये पादप जगत, ये जंतु जगत। तो आगे चल कर के ये ऐसा देखा गया कि कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिनको जो है
पादप जगत और जंतु जगत में रखना जो है संभव नहीं था। तो वर्गीकरण के लिए जो है और जो है लक्षणों को समाहित किया गया, यानी आकारिकी के साथ साथ उनमें जो है कोशिका भित्ति की संरचना, कोशिका की संरचना, शरीर की संरचना, पोषण की विधि और प्रजनन प्रकार और साथ साथ विकासीय लक्षणों को समाहित किया गया। यानी ये जो दो जगत में विभाजित किया गया, ये सभी जो है जीवों को दो समूहों में बांटने का संभव नहीं हो सका, यानी उसमें कठिनाइयाँ आने लगी। तो वर्गीकरण के लिए और मानदंडों को इस्तेमाल जो है कि समाहित किया गया। वो क्या क्या थे, यानी आकारिकी के साथ साथ जो है कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति की उपस्थिति अनुपस्थिति, थैलस या शरीर की संरचना, पोषण की विधि यानी किस प्रकार से वो पोषण प्राप्त करते हैं, उनमें प्रजनन किस विधि से होता है, और साथ साथ विकासशील लक्षणों को भी क्या किया गया, समाहित किया गया। तो उसको समाहित करने के बाद जो है विटेकर ने 5 जगत पद्धति प्रस्तुत किया। आर्यच विटेकर ने 5 जगत पद्धति। तो वर्गीकरण में मार्फोलॉजी यानी आकारिकी, यानी उसका आकार संरचना कैसा है वो, फिर कोश स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना कैसी है, यानी प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है, फिर कोशिका भित्ति की संरचना, यानी कोशिका भित्ति में क्या विशेषता है, एक में क्या विशेषता है, दूसरे में क्या, दोनों में क्या अंतर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण की विधि, वह स्वपोषी है, परपोषी है, मृतजीवी है या परजीवी है, यह है इसके बारे में। हैबिटेट यानी आवास, वह रहता कहाँ है। और फिर रिप्रोडक्शन मेथड यानी प्रजनन की विधियाँ, लैंगिक जनन करता है या अलैंगिक जनन करता है। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या जाति वृत्ति संबंधों के आधार पर वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। यानी वर्गीकरण में शुरुआत में केवल मार्फोलॉजी या आकारिकी के आधार पर वर्गीकरण किया गया, बाद में यह महसूस हुआ कि इन लक्षणों के आधार को समाहित किया जाए वर्गीकरण में। तो उसके बाद जो है वर्गीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, 5 किंगडम सिस्टम, 5 जगत पद्धति। 5 किंगडम सिस्टम या 5 जगत पद्धति, यह 5 जगत पद्धति जो है प्रस्तुत किया था आर्यच विटेकर नामक वैज्ञानिक ने, जो 1969 में आर्यच विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम प्रस्तुत किया था। ये अक्सर पूछा जाता है कि 5 किंगडम सिस्टम प्रस्तुत किसने किया था या 5 जगत पद्धति किसने प्रस्तुत किया था। तो आर्यच विटेकर ने 1969 में। उसका आधार क्या था, कोशिका की संरचना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन मेथड, और कह सकते हो थैलस संरचना यानी शरीर की संरचना, थैलस, स्ट्रक्चर या शरीर की संरचना के आधार को बना करके उन्होंने पूरे जो है जीव जगत को 5 किंगडम, अब वो 5 किंगडम कौन कौन हैं जान लेते हैं। पहला क्या है, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा,
तीसरा फंजाई या कवक, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमैलिया। 1 2 3 4 5 यानी 5 4 3 2 1। तो ये जो RH विटेकर थे, इन्होंने पूरे जो है जीव जगत को सबसे पहले 5 किंगडम में या 5 जगत में बांधा। वो पांचों जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया। मोनेरा में किसको रखा उन्होंने? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में किसको रखा? प्रोटोजोअन्स को। फंजाई में किस में रखा? फंजाई में सो जो है आल जो है फंगस यानी कवक को। प्लांटी में प्लांट्स को, और इसमें एनिमैलिया में एनिमल। जंतुओं को एनिमैलिया में रखा, पौधों को प्लांटी में रखा, फंजाई में फंगस को रखा, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोअन्स और कुछ जो है एल्गी को भी रखा, सम एल्गी यानी शैवाल को। और इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को रखा मोनेरा में। तो विटेकर ने ये 5 जगह, सर पहले पूछा था कि 5 जगत के नाम बताओ, उसमें किसको किसको रखा ये पूछा जाता है। तो अभी इसके बारे में हम लोग जो है एक कंपैरिजन चार्ट के माध्यम से पांचों के लक्षणों की तुलना करके समझेंगे कि किसमें क्या क्या रखा था किसको और किस लक्षण के आधार पे, और एग्जाम्पल के साथ।